ओके, वेलकम लर्नर। माय नेम इज़ अंसार शेख। आज के लेक्चर में हम लोग एक मशीन लर्निंग का एक नया एल्गोरिदम देखेंगे जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन होता क्या है, वो कौन कौन से टास्क में यूज़ किया जा सकता है और उसके इक्वेशंस कैसे हम लोग जनरेट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों पे बात करेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ये दो तरीके के टास्क परफॉर्म करता है। पहला टास्क है क्लासिफिकेशन और दूसरा टास्क है रिग्रेशन। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए SVM को यूज़ करते हैं तो उस समय हम लोग उसको बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। अगर हम लोग SVM को रिग्रेशन के लिए यूज़ करेंगे तो उस समय हम लोग उसको बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग SVM क्लासीफायर के ऊपर बात करेंगे और उसके इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो SVM होता क्या है, ये एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के टास्क परफॉर्म करता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे SVM को अगर हमको समझना है तो उससे पहले हमको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये हमारे डेटा पॉइंट को क्लासीफाई करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये एक मेरा डेटा सेट है। इस डेटा सेट को मैंने क्या किया, मैंने डेटा सेट के डेटा पॉइंट को यहाँ पे स्कैटर कर दिए और एक लाइन ड्रा की है। ब्लैक कलर से आपको जो दिखाई दे रही ये लाइन ड्रा की है। इस लाइन को हम लोग बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, ये बेस्ट फिट लाइन क्या करती है, ये वाले डेटा पॉइंट को एक क्लास में क्लासीफाई करेंगी और ये वाले डेटा पॉइंट को दूसरे क्लास में क्लासीफाई करेगी। तो ये हमारे डेटा पॉइंट दो क्लास में डिवाइड हुए, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो ये होता है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में एक और चीज़ आती है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और दो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। और ये दो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इस क्लास का जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है उसको टच होते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस साइड में, और जहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, ऐसे ही हम लोग इस साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस क्लास के नियरेस्ट डेटा पॉइंट को टच करके जाती है। तो वो जिस डेटा पॉइंट को टच करके जाती है, इस डेटा पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर बोलेंगे। ओके, और ये जो लाइन हमारी है बेस्ट फिट लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपर प्लेन। तो ये जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है, जिसने दोनों डेटा पॉइंट को टच होते हुए ड्रॉ की हमने, तो इन लाइन को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्लेन। और ये मार्जिनल प्लेन जिस डेटा पॉइंट को टच करके जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर। तो ये सपोर्ट हम लोग ले रहे, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, अब बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का काम क्या है, क्या एम है इसका। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, पहला एम है कि हमारा हाइपर प्लेन परफेक्टली हाइपर प्लेन ड्रॉ हो सके। ये जो डिस्टेंस है मार्जिनल प्लेन के बीच का, ये डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हमारा मेन एम क्या है कि हमारा हाइपर प्लेन परफेक्टली ड्रॉ होना चाहिए, मार्जिनल प्लेन हमारी परफेक्टली ड्रॉ होना चाहिए। अगर ये परफेक्टली ड्रॉ होती है तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे
हार्ड मार्जिनल प्लेन, हार्ड मार्जिनल प्लेन परफेक्टली ड्रॉ होती है तो। और ये हमारी बहुत आइडियल कंडीशन है, ये बहुत रेयर केस में हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारा जो हाइपर प्लेन और मार्जिनल प्लेन है, हाइपर प्लेन और मार्जिनल प्लेन से ये परफेक्टली ड्रॉ हुए, ये हमारी क्या आइडियल कंडीशन बहुत रेयर केस में मिलती है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा ऐसा हाइपर प्लेन मिलेगा जिसमें एरर हो, जिसमें एरर हो। एरर का मतलब क्या होगा, हो सकता है कि हमारे डेटा पॉइंट ये मार्जिनल प्लेन के बीच में अंदर में आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इम्परफेक्ट हाइपर प्लेन बोलेंगे कि हमारा हाइपर प्लेन क्या है, इम्परफेक्ट है। और इसी इम्परफेक्ट हाइपर प्लेन को हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन। ओके, तो हम लोग बात क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किस पे कंसिडर करेंगे, सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन पे कंसिडर करेंगे। ये आइडियल कंडीशन है, बहुत रेयर देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये हाइपर प्लेन हमको देखने को मिलता है। ओके, हाँ, अब बात करते हैं, जब हमने हाइपर प्लेन ड्रॉ किया है तो ये हाइपर प्लेन का ये क्या हमारा बेस्ट फिट लाइन है, इसका इक्वेशंस क्या है, इसका इक्वेशंस क्या है, लाइन ऑफ इक्वेशंस क्या है इसका। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये इसका इक्वेशन होगा। इसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक वे क्या है, y इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ w x प्लस बी। ओके, y इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ w x प्लस बी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइन ऑफ इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया, एक लाइन ऑफ इक्वेशन हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि जब हमको ये हाइपर प्लेन मिल रहे हैं, जब हमको ये हाइपर प्लेन मिल रहे हैं तो ये हाइपर प्लेन कैसे चाहिए हमको, ये हाइपर प्लेन हमको कैसे चाहिए। तो ये हाइपर प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, अगर ये बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होता है तो हम उसी हाइपर प्लेन को कंसीडर करेंगे क्लासीफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे एक एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बेस्ट फिट लाइन निकाली है, उसका हाइपर प्लेन निकाला है, और एक दूसरी बेस्ट फिट लाइन निकाली है और उसका भी मैं हाइपर प्लेन यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, सो क्या होगा, अब इसमें से कौन सा हाइपर प्लेन हमारा बेस्ट हाइपर प्लेन है वो कैसे डिसाइड होगा, मार्जिनल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों का, जिसका ज़्यादा होगा वही हाइपर प्लेन क्या होगा, हमारा बेस्ट हाइपर प्लेन होगा। ओके, और उसी हाइपर प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इस केस में हमारा लाइन ए का जो लाइन ए ने जो हाइपर प्लेन बनाई वो हमारा बेस्ट है, क्योंकि उसका मैक्सिमम डिस्टेंस से हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, ये मेरा बेस्ट हाइपर प्लेन मुझे मिल गया। ओके, अब बात करेंगे कि हमारा जो डेटा पॉइंट है, हमारे जो डेटा पॉइंट है जो लाइन के इस साइड में अगर आते हैं तो वो कहाँ पे लाए होंगे, और लाइन के उस तरफ में आते तो कहाँ पे लाए होंगे। तो इसको कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल में क्या किया मैंने एक 10 फीट लाइन निकाली है, कंसीडर की है। ओके, और उस लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन इस तरीके से है। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, अब हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसके ऊपर दो पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, एक पॉइंट P1 और दूसरा पॉइंट P2। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, -2, 0। तो ये x की वैल्यू -2 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक्सिस पे आएगा यहाँ पे।
तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P2 जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4। अब ये पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे 3,4, ओके, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 3,4 यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अब हमको क्या मिल गया, हमने दो प्लॉट कर लिए। अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये P1 और P2 जो है वो इस बस फिट लाइन के किस साइड में, पॉजिटिव साइड में है कि निगेटिव साइड में, तो ये हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये डिटरमाइन कैसे करेंगे हम लोग, इस लाइन ऑफ इक्वेशन से, इस इक्वेशन जो है दिया हुआ इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में हम लोग x का और y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब मैं पॉइंट P1 की बात करता हूँ। तो पॉइंट P1 का वैल्यू है -2 और 0। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किए, तो ये आ गया 2 × -2 + 4 × 0 + 2। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिला, इसका वैल्यू हमको मिला है -2, इसका वैल्यू हमको -2 मिला। ये पॉइंट P1 को कंसीडर किया। वैसे पॉइंट P2 को कंसीडर कर रहा हूँ मैं। तो पॉइंट P2 का जो कोऑर्डिनेट है 3,4, तो ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 2 × 3 + 4 × 4 + 2। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, इसकी वैल्यू आई हमारी 24 और इसकी वैल्यू आई -2, ओके। सो -2 है, मतलब क्या, P1 जो है हमारा वो क्या है, निगेटिव साइड में, मतलब इस लाइन ऑफ इक्वेशन के निगेटिव साइड में, और इसकी वैल्यू क्या है 24, तो ये क्या है, पॉजिटिव साइड में है, ओके। तो ये निगेटिव साइड का पॉइंट हो गया, ये पॉजिटिव साइड का पॉइंट हो गया, ओके। नाउ अब हम लोग देखेंगे, अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन, निगेटिव और पॉजिटिव का हमारे को इक्वेशंस बनाने। तो हमारा जो ये पॉइंट है, हमारा जो ये दोनों पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव साइड में, ये वाला निगेटिव साइड में। अब ये लाइन का इक्वेशंस क्या रहेगा, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि लाइन का इक्वेशन क्या है, y = ट्रांसपोर्ट ऑफ WX + B, ओके, ये इक्वेशन है। तो ये लाइन का इक्वेशन = 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पे, सो दिस लाइन, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ W × X + B = 0। तो ये हो गया हमारा इसका। और जो हमने हाइपर प्लेन निकाले हैं, ये हाइपर प्लेन निकाले, तो ये ऊपर वाला जो साइड है ये पॉजिटिव वाला है, तो ये वाले हाइपर प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ WX + B = पॉजिटिव आया, इसलिए हमने क्या लिखे यहाँ पे +1 लिखे, पॉजिटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव साइड, इसलिए हमने +1 लिखे। और ये साइड जो है वो निगेटिव है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को -1 लिखे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे निकल गए। अब हमको क्या करना है, अब ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, हमको मार्जिनल प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और ये डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लोग इन इक्वेशन का यूज़ करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे। तो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में मार्जिनल प्लेन के डिस्टेंस क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग कंसीडर करने वाले। तो ये कैसे निकलेंगे, ये दोनों इक्वेशन से निकलेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने इस इक्वेशन को नंबर 1 कर दिया A, और इस इक्वेशन को नंबर B कर दिया। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। और ये अब मेरे डेटा पॉइंट x1 और x2, ये डेटा पॉइंट अलग अलग है। एक डेटा पॉइंट यहाँ का है, एक डेटा पॉइंट यहाँ का है, इसलिए
पॉजिटिव वाले का x1 लिया मैंने और नेगेटिव वाले का x2। अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब सब्सट्रैक्ट जब करूँगा तो मुझे सब्सट्रैक्शन में क्या मिलेगा, ये मिलेगा W ट्रांसपोर्ट इन ब्रैकेट x माइनस x2 इक्वल टू 2। ओके, अब ये हमको मिल गया, तो ये इक्वेशन हमको मिल गया। तो अब ये इक्वेशन हमको मिल गया, ये इक्वेशन क्या बताता है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बताता है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। ओके, हाँ, और इस डिस्टेंस को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इस डिस्टेंस को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हाँ, तो हम लोग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देखोगे W, इस W को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। दिस W इज कॉल्ड एज स्लोप। अब ये स्लोप जो है, तो ये स्लोप के क्या है, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड और दूसरा कंपोनेंट है वेक्टर। तो हम लोग इस केस में मैग्नीट्यूड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देंगे, हम वेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमको क्या निकालना है, हमको W का वेक्टर निकालना है, हमको W का क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो हमारा W का वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमको मिला है, ओके, इस इक्वेशन को हमको मैग्नीट्यूड ऑफ W से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए वेक्टर W। तो वेक्टर W के लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को W मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा। सो डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, W ट्रांसपोज इन ब्रैकेट x माइनस वन x1 माइनस x2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ W इज इक्वल टू 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ W। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्जिनल प्लेन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्जिनल प्लेन। ओके, अब ये मार्जिनल प्लेन का क्या है, हमको डिस्टेंस क्या करना, मैक्सिमम चाहिए, हमको मैक्सिमम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन एम क्या रहूँगा, मैग्नीमाइज, इस वैल्यू को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो ही हमको हाइपर प्लेन मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो हमारा W और B है, इसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, W और B की वैल्यू को, W और B की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे और इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब मैक्सिमाइज करेंगे, हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे ताकि हमको ये जो डिस्टेंस हो वो हमको मैक्सिमाइज मिले। ओके, तो ये मैक्सिमाइज अगर मिलता है तो हमको क्या होगा, हमको हमारा हाइपर प्लेन मिल जाएगा, हमको हमारा हाइपर प्लेन क्या होगा, मिल जाएगा। ओके, तो अभी तक के हमने क्या देखे, हमने इस इक्वेशन को यहाँ से चलाते हुए यहाँ तक कि हमने डिराइव किया और हमको हाइपर प्लेन का ये इक्वेशन मिला लास्ट में, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होगी, हमारे पास क्या होंगे, दो कंडीशन होंगे, दो कंस्ट्रेंट होंगे। ओके, अब वो कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, तो वो कंस्ट्रेंट आप देख पाओगे यहाँ पे। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, पहला कंस्ट्रेंट व्हाट इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट क्या रहेगा कि हमको y चाहिए, अगर y की वैल्यू 1 मिलती है, +1 मिलती है, तो उस समय हम लोग कौन सा इक्वेशन कंसीडर करेंगे, ये वाला, मतलब दिस इक्वेशन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ओके, दिस इक्वेशन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू हमको निगेटिव मिलती है तो दिस इक्वेशन इज लेस दैन और इक्वल टू -1, दिस इज -1। ओके, ये +1 है और ये -1 है, ये हमको मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि मान लीजिए हमारा अगर डेटा पॉइंट, एक डेटा पॉइंट, नया डेटा पॉइंट आया है, उस नए डेटा पॉइंट को हमको क्या करना है, उस नए डेटा पॉइंट, सपोज ये हमारा डेटा पॉइंट है, अब ये डिसाइड करना है हमको कि ये डेटा पॉइंट हमारा लाइन के इस तरह रहेगा कि उस तरफ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा पॉइंट को हम लोग इक्वेशन में डालेंगे और इक्वेशन में डालने के बाद में हमको मिलेगा कि हमको आउटपुट क्या +1 मिल चाहिए या -1 चाहिए, ठीक है। तो ये +1 और -1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
ये y की जो वैल्यू है इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय प्लस +1, ओके। तो हमको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आता है कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वेशन, ओके। तो ये इक्वेशन हमारे को फाइनली यहाँ पे मिल गया है। और ये किसके लिए मिला हमारे को? फॉर ऑल एक्यूरेट डेटा पॉइंट के लिए। जितने भी डेटा पॉइंट हमने स्कैटर किए थे प्लॉट के ऊपर, उन सारे डेटा पॉइंट के लिए ये हमारा फाइनल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो हमारा मेन एम क्या था सपोर्ट वेक्टर मशीन में, कि सब में पहले हम लोग हाइपर प्लेन को ड्रॉ करें, उसके बाद में मार्जिनल प्लेन को ड्रॉ करें, और उसके बाद में मार्जिनल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तो ही हम लोग उस प्लेन को, उस हाइपर प्लेन को हम लोग कंसीडर करेंगे कैटेगराइज करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। तो हमारा लास्ट एम क्या रहेगा कि मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिनल प्लेन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमाइज द डिस्टेंस ऑफ दिस, ओके, when we are adjusting the value of w and b। इनकी वैल्यू को हम लोग क्या करें, एडजस्ट करके ये मैक्सिमाइज करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हाइपर प्लेन जिसका डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। तो ये एक वे हो गया है जिससे हम लोग बेस्ट हाइपर प्लेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर वे क्या होगा हमारा, अनदर वे वो ये होगा कि अगर हम लोग एरर को रिड्यूस करते, कम करते, एरर को क्या करते, कम करते, एरर को अगर हम लोग कम करते तो हमारे को ऑब्वियसली हाइपर प्लेन जो है उसका डिस्टेंस क्या मिलेगा, हमको मैक्सिमम ही मिलेगा। तो एरर को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग मिनिमाइज द एरर। एरर का मतलब क्या था, हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है, कॉस्ट फंक्शन इज नथिंग बट दी एरर, ठीक है। इस कॉस्ट फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अगर मिनिमाइज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, ये मैग्नीट्यूड w को ऊपर लेके आना पड़ेगा और ये 2 को नीचे, ये 2 को नीचे। तो ये वैल्यू क्या होगी, हमारी मिनिमम होगी। मतलब इसको मिनिमाइज करेंगे तो एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं हम लोग, तो हमको ये वैल्यू मैक्सिमाइज मिलेगी, मतलब ये वैल्यू हमको मैक्सिमाइज मिलेगी, ओके। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे को मैक्सिमम मिलेगा अगर हम लोग एरर को रिड्यूस करते, मिनिमाइज करते। तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग आउट दी बेस्ट हाइपर प्लेन। तो ये हमारा दूसरा तरीका है, ओके। अब बात करेंगे कि हमारा जो हाइपर प्लेन आ गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मिल रहा है हमको, हमने एरर को रिड्यूस किए। अब एरर को रिड्यूस किए तो एरर को रिड्यूस करने के लिए उस एरर को हम लोग कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये फार्मूला आएगा हमारा मिनिमाइज ऑफ w, b इज इक्वल टू मॉड w डिवाइड बाय 2, और कुछ और 2 कंपोनेंट इसमें ऐड होंगे, प्लस सी आई इंटू समीशन ऑफ फ्रॉम आई टू एंड ईटा आई, ओके। अब ये सी आई क्या होता है और ये ईटा आई क्या होता है, तो ये समझेंगे हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था इस साइड में कि अगर हमको परफेक्ट हाइपर प्लेन मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग हार्ड मार्जिनल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे हार्ड मार्जिनल प्लेन बोलते हैं। अगर हमारे मार्जिनल के अंदर कुछ एरर है तो उसको हम लोग सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब समझेंगे हम लोग यहाँ से, इस डायग्राम से। तो ये डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ये डायग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन निकाली है, ड्रॉ की है, और यहाँ पे उसके मार्जिनल प्लेन निकाले, और ये वाले डेटा पॉइंट इस साइड में है और ये वाले डेटा पॉइंट इस साइड में। अगर मान लीजिए मार्जिनल प्लेन के बीच में अगर कुछ डेटा पॉइंट आ जाते हैं तो इन डेटा पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एरर, इन डेटा पॉइंट को बोलेंगे एरर। और ये कितने डेटा पॉइंट आए हैं, ये कितने डेटा पॉइंट आए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट दी सी, दिस इज़ नथिंग बट दी सी आई, ओके। तो सी आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, ओके। हाँ, अब ये कब तक के चलेगा, ये कब तक के चलेगा, जब तक के हमारे हाइपर प्लेन में
एक कंडीशन रहती है कि हम इतने ही डेटा पॉइंट मार्जिनल प्लेन के अंदर हम लोग अलाउ करेंगे, ठीक है। अगर इससे ऊपर होता है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन बेसिस पे ये डेटा पॉइंट इस मार्जिनल प्लेन के अंदर हो सकते हैं, ठीक। बाद में बात करते हैं हम लोग कि ईटा आई क्या होता है। ईटा आई का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा पॉइंट मार्जिनल प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, सम अप करेंगे, ऐड करेंगे। इन सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में जो निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ईटा। ओके, सो ईटा इज नथिंग बट द समीशन ऑफ द मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट फ्रॉम द मार्जिनल प्लेन। इस मार्जिनल प्लेन के अंदर जो भी मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट आए, जो डेटा पॉइंट मार्जिनल प्लेन के अंदर, उसको हम लोग मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट बोलेंगे। ओके, सो हमने ये देखा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन को अगर हमको इक्वेशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।